प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए नए सुंदर दिन में अपने प्रभु को धन्यवाद कहें। हमारे प्रभु ने, हमारे परमेश्वर ने हमें अब तक संभाला, अब तक जीवित रखा कि हम सभी लोग जीवितों की पृथ्वी पर आज भी जीवित हैं। प्रभु को हम धन्यवाद कहते हैं, धन्य कहते हैं हमारे इस परमेश्वर को जो सोते में भी हमें देखता रहता है, हमें संभाले रखता है कि मेरी बेटी को, मेरे बेटे को किसी प्रकार की हानि ना हो जाए। इतना प्रेम करने वाला जो हमारा प्रभु है, उस खुदा को हम धन्य कहते हैं। कई बार हम अपने जीवन में उन बातों का सामना करते हैं, उन चुनौतियों का सामना करते हैं जो हमें पसंद नहीं आती। कई बार हमारे जीवन में ऐसी बातें घटती हैं जो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और हम सोचते हैं कि ये बातें हमारे जीवन में क्यों हो रही हैं, ये तो मेरी भलाई ही नहीं दिख रही है मुझे इसमें, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, जैसा मैं चाह रहा था ये तो उसके बिल्कुल विपरीत है, ऐसा क्यों हमारे जीवन में हो रहा है। सो आज उन लोगों से प्रभु का वचन बातें करता है। हम देखेंगे रोमियो की पुस्तक उसकी 8:28 में, जिसमें इस प्रकार लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु का वचन कह रहा है कि हम लोग के लिए जो प्रभु को जानते हैं, क्या हम और आप प्रभु को जानते हैं? हम इस बात पे प्रतीति करते हैं कि यीशु मसीह इस संसार में हमारे लिए आया, उसने हमारे लिए इस संसार में आकर अपने आप को जख्मी किया, कोड़े खाए, हमारे अपराधों के कारण वो घायल हुआ और हमारे ही अपराधों के कारण वो सूली पर चढ़ा लिया गया, और हमारे लिए वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वही है जिसने हमें उद्धार दिया है, जिसने हमें अनंत जीवन दिया है। सो यदि इस बात को हमने माना है, इस बात का हमने विश्वास किया है कि यीशु ही वो उद्धार करता है जिसने हमें जीवन दिया है, सो हमारे लिए प्रभु का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर से प्रेम रखते हैं जो, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ पे दो तरीके से काम करता है। एक तरीका ये कि हमें जांचने के लिए कहता है कि क्या हम प्रभु को जानते हैं, क्या हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, क्या हम उससे प्रेम करते हैं, और यदि हाँ तो प्रभु का वचन कहता है तो हमारे लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। आमीन, हालेलुया। सो आज ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि हमारा विश्वास कितना हमारे प्रभु में है। यदि हम संपूर्ण रीति से हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, उसी से प्रेम करते हैं, तो इस बात का भी मनन करने की हमें ज़रूरत है, इस वचन को भी हमें मानने की ज़रूरत है कि हमारे लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं। आमीन। ये वचन मुश्किल हो सकता है मानने में, क्योंकि कई बार हम अपने जीवन में ऐसी परिस्थिति में पड़े होते हैं जो हमसे नहीं झेली जा रही होती। कई बार हमारे जीवन में इतनी बड़ी कमियां होती हैं जिसको पूर्ति नहीं हो रही होती। कई बार ऐसी भयंकर बीमारी हमें होती है जो लंबे समय से ठीक नहीं हो रही होती। ऐसी तमाम उदाहरण हम अपने जीवन में देखते हैं जिनको हमें झेलना पड़ता है, लेकिन प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि क्या इससे हमारी भलाई उत्पन्न होगी, इस बीमारी से जिसमें मैं हूँ। सो प्रभु का वचन कह रहा है चौकसी से सुनने की ज़रूरत है। यदि आपने संपूर्ण हृदय अपने प्रभु को दे रखा है, संपूर्ण रीति से उससे प्रेम करते हैं, तो हाँ, ये बीमारी भी आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। हाँ, ये गरीबी भी आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। हाँ, इस समय में आपके हृदय के अंदर जो दुख है वो भी आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है हमारे लिए हर बात भलाई को उत्पन्न करने के लिए प्रभु ने ठहराई है। इस बात का अंदाज़ा हम शायद आज नहीं लगा पा रहे हैं प्यारो, क्योंकि हम ऐसे कष्ट में हैं जो सिर्फ हम जान सकते हैं। अगला व्यक्ति बस हमारी बातों को सोचकर समझ सकता है, वो फील नहीं करता। लेकिन प्रभु के प्रेम को देखें प्यारो, वो हमारे दर्द को भी फील करता है। क्या हम जब रोते हैं, हम जब तकलीफ में होते हैं, हमारा प्रभु आनंदित होता है? नहीं, वो भी आनंदित नहीं होता है। आज की बुरी परिस्थिति में हमारा प्रभु भी हमारे साथ साथ दुखी है, लेकिन यदि हम उससे प्रेम करते हैं तो इस बात पर भी विश्वास रखें कि सच में इसमें भी हमारे लिए भलाई को उत्पन्न हमारा प्रभु करेगा, वो खुदावंद करेगा। इस संसार में कोई नहीं कर सकता, हम अपने लिए भी नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए कर सकता है, प्रभु हमारे लिए कर सकता है। और निश्चय ये समय चल रहा है, ये समय जब निकल जाएगा, जब भलाई का समय आएगा,
तो हमें ये सारी बातें देखने की ज़रूरत होगी। हम पहचानेंगे उन बात को कि सच में प्रभु का वचन उस समय में जो मेरे पास था, जब मैं तकलीफ़ में था, हम मेरे लिए उस समय में भी आज प्रभु ने भलाई को उत्पन्न किया है। तब हम इस समय को जो अभी चल रहा है, इसको देखकर आनंद मनाएंगे, इसको सोचकर, इसको याद करके आनंद मनाएंगे कि धन्य था वो समय जिससे मेरे प्रभु को महिमा मिली। धन्य था वो समय जो आज मेरे लिए इतनी बड़ी भलाई का कारण हुआ है। हम प्रभु को महिमा देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए हर बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उसके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हम प्रभु की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हमारा बैकग्राउंड कहीं कहीं का हो सकता है। हाँ, हम कहीं गांव से आ सकते हैं, कहीं दूसरे स्टेट से आ सकते हैं, हमें पता भी नहीं था प्रभु के बारे में कि यीशु कौन है। शायद हम वो भी हो सकते हैं जो पहले मसीहों से नफ़रत करते होंगे और प्रभु का मजाक भी उड़ाते होंगे कि प्रभु ये तो उसकी इबादत करते हैं जो खुद सूली पर है। हम नहीं जानते हम में से सारे भाई बहनों का बैकग्राउंड कैसा था, लेकिन आज जो हम प्रभु के सामने हैं प्यारो, जो इस समय में हम उसकी संगति कर रहे हैं, तो निश्चय हम परमेश्वर की इच्छा से बुलाए हुए हैं। और जब हम उसकी इच्छा में बुला लिए गए हैं, सो हमें जांचने की ज़रूरत है कि हम उससे कितना प्रेम करते हैं। और यदि हम उससे बहुत प्रेम करते हैं तो इस बुराई के समय में भी, इस कष्ट के समय में भी हमें ये विश्वास रखने की ज़रूरत है कि ये समय भी मेरे लिए भलाई को उत्पन्न कर रहा है। और निश्चय आने वाले समय में इन बातों के विषय में भी मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा, प्रभु को धन्यवाद दूंगी। प्रभु को धन्यवाद करते हैं सुंदर आशीषित वचन के लिए, जिससे प्रभु ने हमें भरा कि परमेश्वर ने इस समय में जो हमारे लिए बुरा चल रहा है, एक भलाई को रखा है प्यारो। बस उस भलाई तक हमें पहुंचने की ज़रूरत है। विश्वास के साथ सीढ़ी चढ़ते रहें, अपने विश्वास को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते रहें। हमारा प्रभु हमें वो सारी आशीषें देगा जो उसने हमारे लिए रखी हैं। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। धन्यवाद 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 राजा, धन्यवाद स्वर्गीय आसमानी प्रभु, आपको धन्य कहते हैं खुदा। धन्यवाद मेरे परमेश्वर जो स्वर पर विराजमान है खुदा। ऐसे परमेश्वर को हम धन्य कहते हैं जो हमें देखता है, जो हमें निहारता है। हम जो इस संसार में मनुष्य हैं, जो ऊपर से नीचे तक पापी हैं, क्योंकि हमारे भीतर जो है वो पाप है, हमारी सोच जो है वो पाप है, हमारे कार्य जो होते हैं वो पाप में होते हैं मेरे प्रभु। लेकिन फिर भी मेरा खुदा तो हमसे बहुत प्रेम करता है परमेश्वर। तो हमें देखता है, हमें निहारता है प्रभु। तेरा वचन कहता है मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि रखता है मेरे प्रभु। हम क्या है प्रभु जो तूने हमसे इतना दिल लगाया है, इतना प्रेम किया है प्रभु यीशु। हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर, एक हवा के समान है प्रभु। हमारा प्राण प्रभु एक हवा के समान है परमेश्वर। लेकिन धन्य है तू मेरा स्वर्गीय परमेश्वर जो सदैव हमें संभालता है, हमसे प्रेम करता है प्रभु। तुझे धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु जो तूने हमें दिखाई है मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु आशीषित वचन के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया है खुदा। कि तेरा वचन कहता है प्रभु वो लोग जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातों में मिलकर भलाई ही उत्पन्न होती है। हर बात उनके लिए भलाई उत्पन्न करती है प्रभु। धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद स्वर्गीय परमेश्वर, धन्यवाद आज के समय के लिए। यदि ऐसा है प्रभु तो हम धन्य कहते हैं। आज की चिंताओं में प्रभु तुझे धन्य कहते हैं, आज की कमियों में प्रभु तुझे धन्य कहते हैं पिता। आज के कष्ट में, आज की बीमारी में प्रभु हम तुझे धन्य कहते हैं प्रभु, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि ये आज है लेकिन कल नहीं होंगी। हम विश्वास करते हैं आज सुबह है लेकिन रात को नहीं होगी प्रभु। यस मेरे परमेश्वर, इस समय में प्रभु हर बात से तुझे धन्य कहते हैं प्रभु। हमारा जो कुछ है प्रभु तुझे धन्यवाद दे मेरे परमेश्वर। हम संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से प्रभु तुझे धन्य कहते हैं राजा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय में हर एक भाई बहन के लिए प्रभु जो आपके सामने में प्रभु विश्वास के साथ उपस्थित है प्रभु, एक आशा उम्मीद के साथ उपस्थित है मेरे प्रभु, प्रेम से भरकर, नम्रता से भरकर तेरे सामने उपस्थित है मेरे परमेश्वर। तो प्रत्येक जन की सुधि ले खुदा, हर एक जन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। तो उन्हें छू, उन्हें चंगा कर प्रभु। उनका शरीर यदि बीमार है तो चंगा कर, उनका आत्मा यदि बीमार है तो उन्हें चंगा कर परमेश्वर। परिवार का क्लेश खुदा, परिवार में मनमुटाव यीशु के नाम से जाए, पति पत्नी के बीच में विवाद यीशु के नाम से जाए, भाई भाई के बीच में झगड़ा यीशु के नाम से खत्म हो जाए प्रभु। परिवार में प्रभु यदि दुष्ट आत्मा ने अपना
काम करना चाह रही है प्रभु, उसको यीशु के नाम से बांध देना चाहते हैं। हर एक कर्जा यीशु के नाम से प्रभु शून्य हो जाए परमेश्वर। हर एक बच्चा इस समय में जो तुझसे मांग रहा है कि उसका अच्छा उम्दा रिजल्ट आए, तो होने दे मेरे प्रभु परमेश्वर। तेरे नाम से प्रभु आपके बच्चे बढ़े खुदा, इस संसार में ज्ञान से बढ़े, तेरे बच्चे तेरी आत्मिक बातों में बढ़े मेरे प्रभु, कि वो तेरे राज्य के लिए प्रभु काम आए मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उस नौजवान के लिए जो समय में उनको तेरे पास आने की जरूरत है परमेश्वर। इस संसार का बाहरी बर्ताव प्रभु, इस संसार की बुरी बातें उन्हें ना छुए मेरे खुदा, वरन प्रभु यीशु वो तेरी बुलाहट को उत्तीर्ण जाने, तेरी बुलाहट को प्रिय जाने मेरे परमेश्वर, और वो तेरी ही ओर फिरे रहे मेरे प्रभु यीशु मसीह। मेरे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं खुदा हर एक उस व्यक्ति के लिए मेरे प्रभु जो इस समय में अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर आपके सम्मुख आए हैं मेरे खुदा। उनकी पर्सनल हो सकती है, फैमिली की प्रॉब्लम हो सकती है खुदा, काम की प्रॉब्लम हो सकती है, इकोनॉमिक कोई प्रॉब्लम है वो हो सकती है मेरे प्रभु यीशु। हर एक बात को प्रभु हम तेरे सम्मुख रखते हैं खुदा, हर एक प्रार्थनाओं को प्रभु तेरे सम्मुख रखते हैं परमेश्वर। छोटे छोटे बच्चों को प्रभु आशीषित करें परमेश्वर, उनकी तमाम बदमाशियाँ ऐसी ना हो प्रभु कि वो अपने आप को हानि पहुँचाएँ, अपने माता पिता को हानि पहुँचाए मेरे परमेश्वर। और इन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे प्रभु जो नादानी के काम करते हैं परमेश्वर, उसमें तेरी आशीष को चाहते हैं खुदा। उनकी कोई एक्टिविटी ऐसी ना हो कि किसी की भी हानि का कारण बने, परंतु प्रभु छोटे बच्चों पर दया करें, अनुग्रह करें, वो आत्मिक रीति से बढ़ें, शारीरिक रीति से बढ़े प्रभु, मानसिक रीति से उन्हें अच्छी बुद्धि, अच्छा ज्ञान प्रभु आप दें मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते खुदा पूरे दिन के लिए खुदा, आप पूरे दिन में प्रभु संभाले, हर एक जन के साथ रहें प्रभु परमेश्वर। हर एक कार्य में प्रभु आप सहायता करें, मदद करें, हर एक के जॉब में, हर एक की बिजनेस में प्रभु। आज के दिन में एक नई काम को प्रभु देखना चाहते हैं प्रभु, और होने पाए खुदा, बाहर आने जाने में प्रभु आप सहायता करें परमेश्वर। आपके वचन को सुनने में, आपकी बातों को मानने में मेरे प्रभु आप सहायता करें, कि कोई गलती, कोई गुनाह, कोई अपराध ऐसा जीवन से ना हो प्रभु, कि भाइयों को रिग्रेट हो मेरे परमेश्वर। हर काम में प्रभु आप सहायता करें खुदा। शैतान की आज के दिन से जो योजना है उसको यीशु के नाम से अपने पैरों के तले रौंद देना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि शैतान हमें पीछे खींचता है मेरे प्रभु, लेकिन हमारा खुदा हमें हाथ पकड़ के हमें आगे आगे लेके जाने वाला प्रभु है खुदा। जब शाम होती है प्रभु तो हम आपको धन्य कहने पाए प्रभु, सारी बातों में मिलकर प्रभु तुझे धन्यवाद देने पाए मेरे प्रभु, क्योंकि सच में प्रभु सारी बातें तेरे लिए धन्यवाद ही को उत्पन्न करती हैं। जैसे हमारी परिस्थिति में प्रभु तो हर बात में भलाई को उत्पन्न कराता है प्रभु, ऐसे ही हम अपनी हर एक परिस्थिति में तुझे धन्यवाद ही चढ़ाते हैं प्रभु। धन्यवाद सारी बातों के लिए प्रभु परमेश्वर, सारा आदर महिमा जलाल अपने जीवन से प्रभु आपको देते हैं, और उद्धार करता मेरे प्यारे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं परमेश्वर। प्रार्थना सुने और ग्रहण करें, आमीन आमीन और आमीन।